अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस, यानी कि मेयोसिस की अहमियत। जैसा कि आपको पता है कि मेयोसिस जो है ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सेल जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होता है। तो अब हमने देखना है कि उसकी अहमियत क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। तो इसके दो मेन जो हैं वो सिग्निफिकेंसेस हैं। पहला ये कि ये जो है मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन रहता है। अब एनिमल के सेल्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं गोनेड्स, वहाँ पर मियोसिस होती है और वहाँ पर गैमीट्स बनाती है, ऐसे सेल्स बनाती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि स्पर्म और एग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल के गैमीट्स मिलते हैं और जो पहला सेल बनाते हैं उसको हम जाइगोट कहते हैं। वो न्यू जनरेशन का पहला सेल होता है। जाइगोट से ही फर्दर डिवीजन होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है। अब ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिस्टोर्ड इन जाइगोट। जो जाइगोट होता है उसमें ओरिजिनल नंबर जो होता है उसका ओरिजिनल नंबर होता है क्रोमोसोम का, वो आ जाता है। वो कैसे आता है कि हाफ द नंबर स्पर्म से आता है, हाफ एग से आता है, तो वहाँ पर आकर जाइगोट में ओरिजिनल नंबर रिस्टोर्ड हो जाता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर स्पेशल सेल्स होते हैं कुछ जो कि मेयोसिस करते हैं। उनके डॉटर सेल्स को हम कहते हैं स्पोर्स कहते हैं हम उनको। जो जो स्पोर्स होते हैं वो उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और न्यू जनरेशन के जो अंदर फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर जो है ये लोग ग्रो करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि माइटोसिस करवाते हैं अपने अंदर, और जो आपस में जो गमीट्स होते हैं वो मिलते हैं और उसके बाद एक जाइगोट बना देते हैं जिसके अंदर फुल सेट होता है क्रोमोसोम्स का। यानी कि सबसे पहले जाइगोट, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जाइगोट पहले होता है, वो माइटोसिस करवाता है और उसके नतीजे में एक नया प्लांट बनता है। जो दूसरी अहमियत है इसकी वो ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं हर कोई जो है हर किसी इंसान से डिफरेंट है। कोई भी एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता। हर किसी के जीन्स में वेरिएशन आती है और कम्बिनेशन आता है, वो मियोसिस की वजह से आता है। बेसिकली होता क्या है, जब प्रोफेस एनाफेस हो रहा होता है, जो ये मियोसिस का सारा प्रोसेस है ये हो रहा होता है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स के दरमियान में। तो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अपने पार्ट्स को जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं और जो न्यू सेल बनता है उसके अंदर जो है जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है इस तरह से। अब इसके बाद कुछ एरर्स हैं मियोसिस के, ये हम पढ़ेंगे कि मियोसिस में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। During meiosis 1, chromosomes separate, while during meiosis 2, sister chromatids separate. It is called disjunction. क्या होता है कि meiosis 1 के दौरान क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जो पेयर्स बने होते हैं, और meiosis 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स ने सेपरेट होना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो है अलग नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते, जिसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। इसके नतीजे में क्या होता है कि जो बनने वाला न्यू सेल है उसके अंदर या तो कम नंबर चला जाता है क्रोमोसोम का या ज़्यादा नंबर चला जाता है। अगर तो क्रोमोसोम का कम नंबर चला जाए तो वो भी नहीं अच्छा, वो भी एक जो है डिसफंक्शनैलिटी है। और अगर क्रोमोसोम अपने नॉर्मल नंबर से ज़्यादा हो जाए तो भी वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो अगर इस तरह का जाइगोट जो है डेवलप होता है तो उसके अंदर फिर डिजीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ वगैरह होती हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 और मोनोसोमल सिंड्रोम वगैरह। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।